दोस्तों नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर मैं एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा का महत्व नहीं बतलाऊंगा, क्योंकि ये महत्व तो सूर्य देता है, आप सब जानते हैं। आज मैं आपसे कुछ हटकर बात करना चाहता हूँ। अधिकांश लोग तंत्र को लेकर भ्रमित रहते हैं और उनका भ्रम सच्चा भी है, सत्य है, क्योंकि तंत्र आडंबर, स्वार्थ, पाखंड के लबादे में छुपा दिया गया है और हम लाख प्रयत्न करने के बाद भी उसे खोज नहीं पाते। मैंने अपने जीवन में अनुभव से पाया है कि जिन लोगों पे तंत्र विद्या है वे उसे देना नहीं चाहते, वे उसे देते नहीं हैं। और कई बार दुर्भाग्य से देखा गया है कि वो विद्या अपने संग लेकर ही चले जाते हैं। विद्या उन्हीं के संग आती है और उन्हीं के संग समाप्त होती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं इवेंट मैनेजमेंट करने वाला कहूँगा कि वो हर वस्तु को बड़ा चढ़ाकर ग्लोरीफाई कर पेश करते हैं। वो ये बतलाने का प्रयत्न करते हैं कि सारा ज्ञान केवल उनके पास है, वे चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मित्रों, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तंत्र स्वयं सिद्ध विद्या है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि आप उस विद्या को मन लगाकर ग्रहण करें और गुरु द्वारा बतलाई गई साधनाएं, उपासनाएं, आराधनाएं, उपाय निष्ठापूर्वक करें ताकि उसका सुफल प्राप्त हो। मेरा अधिकांश समय पुस्तकों को पढ़ने में या तंत्र सबके लिए मिशन के सदस्यों, साधकों से बात करने में व्यतीत होता है, और जो मेरा समय शेष रह जाता है तो वो मैं अन्य सम्यक विद्वानों के विचार पढ़ने में लगाता हूँ। मैंने अनुभव से पाया है कि बात इतनी बढ़ा देते हैं कि मन करता है कि एक बार इसको अवश्य देखा जाए। जैसे किसी व्यक्ति को आप ये कह दें कि आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में केवल दक्षिण दिशा में मत जाना, बाकी दिशाओं में भले ही चले जाना, परंतु वो 6-3 दिशाएं छोड़ देगा, कोशिश करेगा वो दक्षिण में ही जाए। ये स्वाभाविक उत्कंठा होती है, उत्सुकता होती है कि आखिर दक्षिण दिशा में है क्या। बस आपकी इसी कमजोरी का फायदा वह लोग उठाते हैं। 2 घंटे में चमत्कार, ये 3 वस्तुएं आप अपने घर में रखें, लक्ष्मी आपके घर रह जाएगी, ठहर जाएगी, रुक जाएगी। आप भूल कर भी ये ना करें। इस प्रकार के प्रलोभन देने वाले शीर्षक आपको भ्रमित कर देते हैं और आप ना चाहकर भी
उन साइटों को खोल लेते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट की वीडियो में जब आप देखते हैं तो कुल मिलाकर के आधा मिनट की भी बात नहीं होती है, केवल उसका विस्तार होता है। तंत्र विस्तारवाद नहीं करता, विस्तारवाद का पोषक नहीं है। तंत्र साधक को संकुचित करता है। जिस प्रकार मेंढक अपने पूरे अंग समेट करके एक खोल के नीचे ले आता है और फिर वर्षों पड़ा रहता है, उसी प्रकार तंत्र भी है। ये भी आपको अपने में ही सीमित करता है। क्या आपने देखा है? अनुभव से बतलाइएगा। किसी तांत्रिक को अपना विज्ञापन करते हुए, मैं उस तांत्रिक की बात कर रहा हूँ, सिद्ध है, साधना गम्य है, विचारक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो केवल गाल बजाने में ही विश्वास करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी बातें करते हैं। आप उस जाल में फंस जाते हैं। अभी दूर क्यों जाते हैं आप? मैं अभी आपको वो पास की ही बात बता रहा हूँ। मैं YouTube पर इसी प्रकार की आकर्षक शीर्षकों वाली पोस्ट देख रहा था। उसी में मुझे एक पोस्ट दिखाई दी। मेरे लिए वह विद्वान नया था, परंतु मन ने कहा नया है तो क्या, ज्ञान तो नया नहीं देखती, नया है ये पुराना है, ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है। तो मैंने YouTube पर BB एस्ट्रो की फाइल खोली, सुना, अच्छा लगा। क्यों? जितनी बातें कही गई उसमें अनुभवजन्य थी, समयकालीन थी, समय के अनुसार थी। ऐसा नहीं इस समय तो अभी 1 साल के बाद आ रहा है, बात हम आज कर रहे हैं, या समय निकल गया 6 महीने पहले उसकी बात हम आज कर रहे हैं। समय सामने था, हमको तो केवल प्रयत्न करना था। अच्छा लगा मुझे सुन करके। साथियों, इसी प्रकार की वीडियो को आप देखिए। जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने जीवन में उनको अक्सर शून्य ही पाया है। कहते हैं ना, थोता चना बाजेगा ना। तो खाली होता है, खाली बर्तन जोरदार आवाज करता है, और जो भरा बर्तन होता है वो आवाज ही नहीं करता। तंत्र भी गूंगे का गुड़ है। एक गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं पाता, वो गुड़ का स्वाद कैसे बताएगा? मैंने कहा था आपको, तंत्र अनुभव गम्य है, अनुभव से प्राप्त होता है। केवल साधना कहने से आपको साधना का अनुभव नहीं मिलेगा। साधना करने से ही साधना का अनुभव मिलेगा, और इसके लिए आपको आवश्यकता है एक ऐसे विद्वान की। आप उसको कोई भी नाम दे लें, आप उसे विद्वान कह लें, गुरु कह लें, तंत्र विशेषज्ञ कह लें, तंत्र गुरु कह लें, कुछ भी कह लें, नाम कुछ भी दे लें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। पर उनमें एक ही चीज़ अनिवार्य है, वो है उसका ज्ञान। और ज्ञान अनुभव से आता है। हमको अनुभव करना है। एक वृद्ध स्त्री अपने घर के बाहर बैठी थी, तो एक आदमी आया, बोले दादी तुम्हारा बेटा आ गया।
तुम्हारा पोता आ गया। बोले भाई मैं नहीं मानूंगी जब तक मेरी गोद में नहीं आ जाएगा। बस यही साधना है। साधना करा देंगे, साधना बतला देंगे, ये बातें नहीं। आप तभी विश्वास करें जब वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाए। मैं इसी आशय के साथ कि आपको कुछ अनुभवजन्य ज्ञान दूं, शीघ्र ही फिर प्रस्तुत हुआ। तब तक देखते रहिए मेरा वीडियो और BBS। धन्यवाद।